एक अरसा हो गया नौकरी के लिए कोई समाचार नहीं आ रहा था, विशेषकर भाषा के क्षेत्र में, अनुवाद के क्षेत्र में। आज मैं आपको हिंदी अनुवादक के पद और उसके साथ ही लैंग्वेज प्रोफेशनल्स के पद के वैकेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूं। अंत तक बने रहिएगा और आइए देखते हैं आज हमारे झोले में क्या क्या है, किस किस प्रकार का समाचार है। चलिए फिर आज की पहली खबर शुरू करते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है 12 से 18 मार्च वाला। इसमें रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी भर्ती है। ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है आपकी नई दिल्ली में। इसमें भर्ती आई है सबसे पहले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये डेपुटेशन में है, तो जो लोग नौकरी में हैं पहले उनके लिए है। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वह जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पद है, सीरियल नंबर 2। अनरिजर्व पोस्ट है, पे मैट्रिक्स लेवल 6 है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट होते हैं, ये लेवल 1 में आते हैं। आप कह सकते हैं ये यूडीसी हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो मैंने जैसे शुरू किया था, मैं हिंदी या जूनियर ट्रांसलेटर के पद की बात करूं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा विवरण और देख लेते हैं। देखिए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो पद है सिर्फ एक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और पे लेवल 6 है, अर्थात आपकी स्टार्टिंग सैलरी कुछ नहीं तो 45,000 रुपये से शुरुआत होगी, प्लस और भी कुछ रहेगा। इसमें अधिकतम आयु मांगी गई है 30 वर्ष। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट 5 साल तक रहे हैं तो उसके अनुसार आपको इसमें छूट मिलेगी। और क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द क्लोजिंग डेट, मतलब जिस दिन इसका आवेदन का समय समाप्त होता है वह दिन जोड़ा जाएगा आपका। इसका क्वालिफिकेशन एसएससी की तरह से ही है, मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश। मास्टर में हिंदी है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। अगर वह नहीं है, मास्टर्स इंग्लिश है तो ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। अगर आपके पास वह भी नहीं है तो फिर मास्टर्स डिग्री किसी विषय में हो अदर देन हिंदी और इंग्लिश, उसमें हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर आपके पास वह भी नहीं है तो मास्टर्स डिग्री किसी विषय में हो और उसमें फिर वाइस वर्सा, इंग्लिश पढ़ी हो, इंग्लिश मीडियम हो और हिंदी एक विषय हो। अगर वह भी नहीं है तो मास्टर्स डिग्री किसी भी विषय में हो, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो ग्रेजुएशन में। इतना ज़्यादा विकल्प दिया है, इसमें से कोई ना कोई आपके पास होगा ही। इसके साथ में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। एक्सपीरियंस मांगा है कि आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट हो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का, और नहीं तो 2 साल का अनुभव मांगा है ट्रांसलेशन वर्क। किसमें मांगा है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज। ध्यान रहे, प्राइवेट का इसमें नहीं चलेगा। डिज़ायरेबल मांगा है कि आपके पास भारत की अन्य भाषाओं में से किसी एक भाषा की जानकारी हो और उसमें अगर डिप्लोमा हो तो वो भी चल जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, मैं ये बता दूं आपको कि इसका आवेदन आपको ऑफलाइन करना है। इस विज्ञापन के साथ ही इसका आवेदन भी है। देखिए, आप देख रहे हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट GALI गली डैश कूचा KUCHA.blogspot.com पे डाल दिया है। BLOGSPOT इतना डालेंगे तो गूगल आपको सहयोग करके मेरे वेबसाइट तक पहुंचा देगा। तो इस पे मैंने डाला हुआ है, आप लिंक से सीधे आवेदन डाउनलोड करें और उसे भर करके। ये जो दूसरी वैकेंसी जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, इसका विवरण भेजा है हमारे मित्र श्री कन्हाई जी ने। कन्हाई जी, धन्यवाद इस विवरण को साझा करने के लिए। आइए दिखाते हैं हम इसमें क्या है। यहाँ देखिए, वेबसाइट का लिंक है, आपको कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट के लिंक में जाइए, इसको खोलिए। है CIIL.org। CIIL का मतलब हो गया कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषा संस्थान मैसूरू में है। और इसमें जो भर्ती आई है उसका विवरण देखिए। इसका जब आप वेब पेज खोलेंगे तो इसमें आप अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में चले जाएंगे और इसमें देखिए नीचे आपको हर वैकेंसीज के बारे में दिया हुआ है। ये देखिए लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट फॉर, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट हैं लेकिन अच्छी सैलरी देंगे। तो हम इसमें देखेंगे लैंग्वेज वाले जो हैं। देखिए, आप धीरे धीरे निकलते जाएंगे नीचे, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन ये लिखा हुआ है, इसके लिए एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ स्टाफ ऑन वेरियस पोजीशन फॉर नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, ये एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है।
उसके नीचे फिर लिंग्विस्टिक डाटा कंसोर्टियम के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है। 7/3 के ये दोनों विज्ञापन हैं, आप दोनों में से किसी को खोल सकते हैं। आइए हम इसमें से एक को खोलते हैं। ये देखिए एडवर्टीजमेंट पे हमने क्लिक किया, यह देखिए विज्ञापन है राष्ट्रीय अनुवाद मिशन NTM में, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, चीफ रिसोर्स पर्सन, सीनियर रिसोर्स पर्सन, कंसोलिडेटेड सैलरी एक तरफ दी हुई है। अब इसमें सारे लैंग्वेज वाले ही आएंगे, सारा विवरण इसमें दिया हुआ है। आप इनकी वेबसाइट है देखिए CIIL.org, इसमें जा कर के कर सकते हैं। ये देखिए CIIL.org दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर में, आप यहाँ से कर सकते हैं। और जॉब अप्लाई, इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है, उसका भी इसमें लिंक दिया हुआ है। आप इन दोनों लिंक से जा कर के कर सकते हैं। मैं इसका लिंक नहीं दे रहा हूँ, आप CIIL डालेंगे अपने आप आ जाएगा। तो अगर आप लैंग्वेज प्रोफेशनल हैं और आप अनुवाद के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअली से ही इन पदों के लिए आवेदन करने का प्रयास करें।